गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दो चर वाले वार्षिक प्रश्नों का युगपत समीकरणों द्वारा हल कैसे होता है उसको देखें। इसमें देखिए, इस युगपत समीकरण में हमको कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें अंक संबंधी या कह सकते हैं संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी, फिर जो है भिन्न संबंधी के बाद आल संबंधी, ज्यामिति संबंधी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और सबको हम लोग क्रमवार पढ़ेंगे। ये देखिए, ये इतने टाइप के प्रश्न जो है हमारे सिलेबस में मौजूद है। संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी, आल संबंधी, ज्यामिति संबंधी, अनुपात संबंधी और प्रतिशत संबंधी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे अंक संबंधी प्रश्न। अंक संबंधी प्रश्नों में पहले तो हम ये जानेंगे, अगर दो अंकों की कोई संख्या है, अंक गणित से शुरू करिए। मान लीजिए हमें 25 हमारे पास है, ये इकाई है और ये दहाई। इसको हम 10 गुणे 2 धन 5 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी संख्या 25 है। इसी तरह से अगर हमको बीज गणित में लिखना हो, यह है क्या बच्चों, 10 गुणे दहाई धन इकाई। बीज गणित में अगर इकाई y है, दहाई x है, तब हम संख्या बराबर लिखते हैं 10x धन y। इसको खूब कायदे से समझो बच्चों। अगर दहाई x है, x क्या है, दहाई है, इकाई y है, इसको हम लिखते हैं संख्या क्या, 10x धन y। अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए तब संख्या अंकों का स्थान बदलने पर संख्या हमारी हो जाएगी 10y धन x। 10y धन x कब ये हुई, अंकों का स्थान बदलने पर। कभी बच्चों अगर अंकों का योगफल दिया गया रहेगा तो x प्लस वाई होगा, अंकों का अंतर दिया रहेगा तो x माइनस वाई होगा, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या तो 10y प्लस x होगा। अच्छा, इसकी एक विशेषता होती है, अगर हम दो अंकों की संख्याओं को, अंकों का स्थान बदल दें और उनका योगफल करें, जैसे अभी हमने 25 उदाहरण लिया, अंकों का स्थान बदलेंगे तो 52 हो जाएगा। इनका योगफल सदैव 11 से विभाजित होता है। सदैव किससे विभाजित होगा, 11 से। देखिए 77 आ जाना, 11 से विभाजित होगा। और कोई संख्या लीजिए, हमने 37 ले ली, 73 हो जाएगा स्थान बदलने पर। 7 3 10, 7 3 10 1 11। ये देखिए 11 दहा 110। और बच्चों अगर इनका अंतर लेंगे, अंतर सदैव 9 से विभाजित होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, यहां से देखिए, अगर योगफल लेंगे तो 10x और x 11x, y 10y 11y, ये हो गया 11x प्लस y। ये 11 से विभाजित होगा। अंतर ले लें अगर, यहां देखिए 10x में से x निकल जाएगा, 9x, y से माइनस 10y करेंगे तो माइनस 9y, यहां 9 बाहर ले लेंगे, x माइनस y। ये जो है ये 9 से विभाजित होगा। तो दो अंक की संख्याओं का अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल सदैव 11 से विभाजित होगा, उसका अंतर सदैव 9 से विभाजित होगा। चलिए अब हम अंक संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। पहले इस बुक में हमारे कुछ उदाहरण दिया गया। पहला उदाहरण देख लीजिए, दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है।
यदि संख्या के अंकों का जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। इसको बच्चों देखिए क्या कहा गया है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। हमने मान लिया इकाई का अंक y, इकाई का अंक y माना, दहाई का अंक x। अब क्या कहा गया, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है, y में से 3 घटा देंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। y x ये इकाई है, ये दहाई है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, इकाई से 3 घटा दीजिए, दहाई हो जाएगी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस x बराबर 3। पहला सवाल, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है तो संख्या क्या होगी बच्चों, 10x धन y। ये 4 गुनी है किसकी, अंकों के जोड़ की। अंकों का जोड़ x प्लस वाई हुआ, इसका 4 गुना संख्या है। ठीक, संख्या क्या होती है, 10x प्लस वाई। इसको सरल कर लीजिए, यहां आपका 4x प्लस 4y, इधर लाइए 10x माइनस 4x, 6x बचेगा, y माइनस 4y माइनस 3y हो जाएगा बराबर 0। इसमें अगर हम 3 से भाग दे दें तो 3 दूना 6, 2x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x और x निकल जाएगा तो x बराबर 3 आ गया। x बराबर अगर 3 आ गया तो समीकरण 1 में x का मान अगर हम रखेंगे यहां पे देखिए y माइनस 3 बराबर x है तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो y बराबर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। संख्या बतानी है हमको, y का मान 6 है, x का मान 3 है, ये 6 है। संख्या क्या है बच्चों, 10x धन y है। ये संख्या 10 गुणे 3 धन 6, 10 तिहाई 30 और जमा 6, ये 36 हो गई संख्या। आप अपने आंसर की जांच कर लीजिए, इकाई अंक दहाई अंक से 3 बड़ा है, सही है। अंकों का योगफल 9 है, 9 का 4 गुनी संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा प्रश्न है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए 4 क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में। इन 4 प्रश्नों को हमको करना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, वह 2/3 के बराबर हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न बताइए। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। मान किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, तो हमने मान लिया भिन्न हमारी x/y माना, भिन्न क्या है, x/y। पहली शब्द क्या है,
अंश हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। हमने x में भी एक जोड़ा, y में भी एक जोड़ा, ये भिन्न 2/3 हो गई। ठीक, 2/3 हो गई। इस समीकरण को आप एकदम रैखिक समीकरण बना लीजिए, ए मानक रूप में कर लीजिए, ax + by + c के लिए। ये हो जाएगा 3x + 3, इधर 2y + 2, ये हो जाएगा 3x - 2y, 2 - 3 = -1 हो गया। 3x - 2y = -1। ये पहला समीकरण। दूसरी कंडीशन है अंश हर दोनों में से 2 घटा दिया, अंश में से भी 2 घटाया, हर में से भी 2 घटाया, अब भिन्न 1/3 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3x - 6 = y - 2, 3x - y = -2 + 6, ये हो गया 3x - y = 6 में 2 गए 4, समीकरण 2 हो गया। समीकरण जो है 2 में से 1 को हम घटा दे रहे हैं, 2 - 1, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, 3x से 3x कैंसिल, -y + 2y, क्या बचेगा? y बचेगा, y और 4 1 5, y बराबर हमें 5 मिल गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। चलिए किसी में रख दे, इसी में रख दिया है, y का मान 5, 3x - 5 = 4, तो 3x बराबर, ये उधर जाएगा 4 + 5 9 हो गया, x बराबर 3 त्रिका 9, x बराबर 3 आ गया। x का मान 3, y का मान 5, तो भिन्न हमारी क्या आ गई? 3/5 आ गई। अब 3/5 उत्तर की जांच करिए, 3/5 में अगर 1 जोड़ देंगे अंश हर में, ये 4/6 हो जाएगा। देखिए 2/3 हो गया। 1 घटाएंगे अंश हर दोनों में, तो ये 1/3 हो जाता है। 2 घटाना है, 3 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटाइए, 1/3 हो गया, सही है। इससे हमारी उत्तर की जांच हो जाएगी। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले सभी लोग पढ़ो, एक बार ठीक से पढ़िए। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 के बराबर हो जाती है। अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वो भिन्न ज्ञात हो। माना भिन्न क्या है? x/y। अब भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, पहली कंडीशन के अनुसार भिन्न क्या हो गई? 1/2 हो गई। इसको मानक रूप में लाइए, 2x बराबर y + 1, 2x - y = 1। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। x + 1 = y, x - y = -1। ये दूसरा समीकरण हो। घटा दीजिए, समीकरण 1 से हम 2 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए। यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो 2x में से x निकल जाएगा, x, y से y कैंसिल, 1 1 2, x बराबर 2 आ गया। x का मान कहीं किसी समीकरण में रख लीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। चलिए यहीं देखिए, x + 1 = y,
यहाँ 2 रखेंगे, 2 + 1 बराबर y हो जाएगा, तो y बराबर 3 हो गया। x बराबर 2, y बराबर 3, तो भिन्न क्या हो गई बच्चों? भिन्न हो गई 2/3। आंसर आप जांच कर लो, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जा रहा है, 2/4 आएगा। इसमें 1 जोड़ोगे ऊपर तो 1 हो जाएगा, 3/3। करेक्ट। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, उसका मान 1/5 हो जाता है, उसके यदि उसका हर पहले हर के दूनी से 1 अधिक कर दिया जाए। चलिए हमने फिर माना कि भिन्न जो है x/y। ठीक, अब एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है कब? जब उसके अंश में 1 जोड़ दे। चलो भाई, अंश में 1 जोड़ दिया, भिन्न का मान 1/2। अब इसको मानक रूप में लाइए, 2x + 2 बराबर y, ये 2x - y बराबर -2 हो जाएगा। यदि भिन्न के का हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, पहले का हर y का दुगुना 2, उससे 1 अधिक कर दिया गया, अब ये क्या हो जाता है? 1/5 हो जाता है। चलो भाई, इसको भी मानक रूप में करो, 5x = 2y + 1 हो जाएगा, 5x - 2y = 1। ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4x - 2y बराबर -4। ये कैसे मिला? समीकरण 1 में 2 का गुणा करना, इसमें हमने गुणे 2 किया। चलिए घटा देते हैं अब, माइनस प्लस प्लस, 5 में से 4 गए, x निकल जाएगा, ये x बचा, ये कैंसिल हुआ, 4 1 5, x का मान 5 आ गया बच्चों। x का मान किसी समीकरण में कहीं रख लीजिए, y का मान आ जाएगा, यहाँ देखा है 5 दूना 10, y बराबर 10 2 12 आ जाएगा, 2x + 2 बराबर y है, 2 × 5 = 2 बराबर y। यहाँ से हमको y बराबर 12 मिल गया, 12। भिन्न हमारी क्या थी बच्चों? x/y। x का मान कितना आया? 5, y का मान 12, 5/12 भिन्न हो गया। उत्तर की जांच कर लीजिए, अगर इसके अंश में 1 जोड़ दें तो 1/2 होता है, 1 जोड़ेंगे देखिए 6/12 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हर को पहले के हर का दुगने से 1 अधिक कर दें, 12 है, हर 24 हो जाएगा, 1 और जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ये 5/25 हो जाएगा, 1/5 हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। देखिए
साथ ये कर रहे थे हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए, वह भिन्न बताइए जिसके अंत से यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न हमने माना x/y। अब बच्चों अंत से एक घटा दिया जाए, अंत से एक घटा दिया जाए तो x - 1/y भिन्न कितना हो गई 2/3। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ये देखिए 3x - 3 बराबर 2y, 3x - 2y बराबर 3। इधर देखेंगे 2x = y + 4, 2x - y बराबर 4। इसको समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4x - 2y बराबर 8। अब समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखिए। समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा दें, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x निकलेगा, x आएगा। 2y से 2y कैंसिल, 8 में से 3 निकल जाएगा तो 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ गया। x का मान 5 किसी समीकरण में रख लीजिए, यहाँ रख दीजिए तो 5 दूना 10, y + 4, y बराबर 10 - 4 6 आएगा। इस तरह से x/y क्या आ गया 5/6। हमारी भिन्न क्या आ गई 5/6। x/y बराबर आ गया 5/6। इसके भी उत्तर की जांच कर सकते हैं आप। एक घटा देंगे देखिए तो 2/3 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे ये 4/6 हो जाएगी, ये 2/3 हो। और हर में 4 जोड़ेंगे तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये भिन्न संबंधी क्वेश्चन पूरा हो गया। अच्छा, हमने शुरू किया था पहले संख्या संबंधी प्रश्नों को, लेकिन ये एक्सरसाइज खुल गई दूसरी और हमने कर दिया भिन्न संबंधी प्रश्नों को। कोई बात नहीं है, चलिए अब संख्या संबंधी प्रश्नों को आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो संख्या संबंधी प्रश्न, ये थे संख्या संबंधी प्रश्न। हम लोगों को 7 भी पढ़ना था, सी में पहुंच गए, कोई बात नहीं है। इसको देखिए, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। अब बच्चों दो संख्याओं का योग 24 है, एक संख्या दूसरी की 24 है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। संख्याएं बताइए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं साधारण तरीके से एकदम। दो संख्याओं x और y मान लें तो इनका योगफल 24 है। एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, हमने x को मान लिया कि y की 2 गुनी है, तो यहाँ पे फिर 2 रख दीजिए, 2y, तो 2y + y बराबर 24, 3y बराबर 24, तो y बराबर हो जाएगा 8।
x बराबर 16 हो जाएगा, x बराबर 2y है। ठीक है, दोनों का योगफल 24 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, दोनों का अंतर 5 है, तो संख्याएं बताइए। माना दोनों संख्याएं x और y, दो संख्याओं का योग क्या होगा? अगर एक संख्या x, पहली संख्या x दूसरी y है, दोनों का योगफल क्या हो गया? x प्लस y हो गया। ठीक, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, मान लो ये छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। दोनों का अंतर 5 है, तो संख्याएं बताइए। इसको मानक रूप में लाइए, x प्लस वाई माइनस 3y बराबर 3, ये x माइनस 2y बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, इसमें से 2 में से 1 घटाइए, माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, 5 में से 3 गए 2, y का मान 2 आ गया। y का मान 2 किसी समीकरण में रख दो, 1 में रखते हैं, x माइनस 2 गुणे 2 बराबर 3, x माइनस 4 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7 हो गया। तो बच्चों संख्याएं क्या हो गई? 2 और 7। इनका, इसके उत्तर की जांच करिए। छोटी संख्या 3 गुना अच्छा होगा, उससे 1 अधिक है, ये दोनों का अंतर 5 है, करेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। मान लीजिए इकाई अंक y है, दहाई अंक x है। इकाई अंक क्या है? दहाई के अंक से 1 अधिक है, तो दहाई में हमने 1 जोड़ दिया, इकाई बराबर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, संख्या क्या होती है बच्चों? अगर इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, संख्या होती है 10x धन y। ये जो है अंकों के जोड़ की, ये अंकों का जोड़ हो गया, इसका 5 गुना हो गया, इसके 5 गुने से 3 अधिक है संख्या, जिसमें 3 जोड़, इसको भी मानक रूप में लाओ। 10x प्लस वाई, यहां से बराबर 5x प्लस 5y प्लस 3, इधर ले जाएंगे तो 5x बचेगा, माइनस 4y बराबर 3। ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें तो 5x माइनस 5y बराबर माइनस, घटा दीजिए 2 में से 3 को, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हुआ, y बराबर 5 3 8, y का मान 8 हो गया। यहां देखिए y बराबर x प्लस 1 है, ये 8 प्लस 1 9 हो जाए, y का मान 9 नहीं, y का मान तो 8 आया ही है भाई, x का मान निकाला, ये गलती हो गई, इसको छोड़िए, x का मान निकाले यहां से, तो y का मान 8 है, x प्लस 1 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 1 7। अब संख्या बच्चों क्या है? 10x धन y, 10 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है? 7 धन 8, 70 और 8 78 हो गई संख्या। इसके उत्तर की जांच करिए। देखिए इकाई का अंक दहाई अंक से 1 अधिक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। संख्या अंकों के योगफल के 5 गुना, 8 7 15, 15 5 75, 75 3 78, एकदम करेक्ट। तो जो है नोट कर लीजिए।
ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। चलो बच्चों, हमने माना क्या, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, ये हमने मान लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। इकाई के अंक से 5 कम है कौन, दहाई का अंक। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 5। दूसरी कंडीशन है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अंकों के, तो नई संख्या पहली संख्या के दुगने से 7 अधिक हो जाएगी। तो पहले संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10x प्लस y। अगर इकाई y है, दहाई x है। स्थान बदलने पर, स्थान बदलने के बाद संख्या 10y प्लस x हो। ठीक, स्थान बदलने पर संख्या 10y प्लस x। अब नई संख्या पहली संख्या के दुगने से 7 अधिक है। नई संख्या क्या है, 10y प्लस x। यह पहली संख्या के दुगुने से 7 अधिक है, तो इसमें से 7 जोड़ देंगे। ठीक, इस समीकरण को मानक रूप में कर लीजिए, 10y प्लस x, यहां से हमको मिलेगा 2y माइनस 2y बराबर 20 प्लस 7। ये हो जाएगा 8y प्लस x बराबर 27। पहला समीकरण है हमारा y माइनस एक्स बराबर 5। दोनों को अगर जोड़ दें तो x से x कैंसिल होगा, 9y बराबर 27 और 5 5 12 2 1 3 32 आ रहा है। अब y का मान भिन्न में आएगा नहीं, कहीं हम लोगों से कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं। चलिए, पहले कंडीशन है 2 अंकों की संख्या दहाई के अंक इकाई के अंक से 5 कम है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के दुगुने से 7 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे छूट गया 10x। 10x, ये जो है 10 दूना 20x होगा। यहाँ गलती हुई बच्चों। फिर से देखो इसको। हमने क्या माना, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x। तो पहली कंडीशन है दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, y माइनस एक्स बराबर 5। संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। अब नई संख्या पहली वाली संख्या के दुगुने से 7 अधिक है। इसको सरल करिए, 10y प्लस एक्स बराबर 20x प्लस 2y प्लस 7। अब इसको इस साइड में लाएंगे, 10y और 20x, अच्छा माइनस 2y इधर हो जाएगा, माइनस 2y प्लस एक्स माइनस 20x बराबर 7। तो 8y माइनस 19x बराबर 7। ये समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों पहला समीकरण हमारा क्या है, y माइनस एक्स बराबर 5। इसमें हम गुणा कर दें 8y से, 8 से गुणा कर देते हैं, 8y माइनस 8x बराबर हो जाएगा 8 × 40।
ये समीकरण 3 हो गया। क्या बेटा? अभी नहीं, अभी बैठो, ठीक है। ये जो है हमने गुणा किया था 8 का, 8y माइनस 8x बराबर 8 बचे 40। तो घटा दीजिए, इसमें से इसी को घटा देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 19 में से 8 निकलेगा तो 11 बच जाएगा, 11x, और 40 में 7 33 हो जाएगा, 11 या 33। x बराबर 3 आ गया बच्चों। x का मान 3 यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, y माइनस 3 बराबर 5 होगा, y बराबर 5 प्लस 3 8 होगा। संख्या तो 38 आ गई, क्योंकि हमारी संख्या थी क्या? 10x धन y है संख्या, तो 10 गुणे 3 धन 8, ये 30 प्लस 8 38 हो गई। उत्तर की जांच करिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है 5, करेक्ट है। स्थान बदलेंगे तो 83 हो जाएगा। यह संख्या के दुगुने से 7 अधिक है, ठीक है। इसका दुगुना 76 होगा, 73 में से ये 7 अधिक है 76, करेक्ट। उत्तर की जांच होगी। चलिए 5वां, 6वां, 7वां 3 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो अंकों की एक संख्या के दहाई के अंक इकाई के अंक का दुगुना है। चलो भाई, ये क्वेश्चन है। दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का दुगुना है। हमने मान लिया ये, माना हमने इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है दिया गया है, तो दहाई हो गया इकाई के अंक का दुगुना। इसको हम x माइनस 2y बराबर 0 भी लिख सकते हैं। यदि स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। संख्या पहले क्या होगी? 10x धन y। अंकों का स्थान बदलेंगे, संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। अब नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम हो गई, तो 10x धन y माइनस 10y प्लस x, इनका डिफरेंस कितना है? 36। ये बच्चों देखो 10x में से x निकल जाएगा तो 9x माइनस 9y बराबर 36। 9 से भाग दे दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 4, और x माइनस 2y बराबर क्या है? 0। घटा देंगे, ये कट जाएगा, 2y में से y निकल गया, y बराबर 4। और x क्या है? y का दुगुना है, x बराबर 2y है, ये 2 गुणे 4 कितना हो गया? 8। संख्या 10x धन y है, 10 गुणे 8 धन 4, ये आ गई 80 प्लस 4 14। उत्तर की जांच करिए, दहाई का अंक इकाई अंक का दुगुना है, स्थान बदलेंगे तो 48 होगा। ये देखिए डिफरेंस 36 है, ठीक। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो अंकों वाली संख्या
का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक, ये देखिए 7 गुना, हमने क्या माना, इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, संख्या क्या हुई हमारी बच्चों 10x धन y। संख्या का 7 गुना, संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने पर क्या मिलेगा 10y प्लस 1, 4 गुने के बराबर, इसके 4 गुने के बराबर है। ठीक है, अब क्या 4 गुने के बराबर है, इसका 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। चलिए 10 सत्ते 70x प्लस 7y बराबर 40y प्लस 4x। 70x में से 4x निकलेगा बच्चों, ये बचेगा 66x, और 7y में से इधर लाएंगे 40y को, तो यहाँ हो जाएगा 37y बराबर 6। 11 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 6x माइनस 3y बराबर। अगली कंडीशन दी गई, इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 है। ठीक है, इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 है। चलिए इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें, ये 3y माइनस 3x बराबर 9 हो जाए, ये 1 हो गया, ये 2। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 3y से 3y कैंसिल, 6 में 3 गए 3x बराबर 9, x बराबर क्या मिल गया 3। अंतर कितना है 3 है, y माइनस x बराबर 3 है, तो y माइनस 3 बराबर 3, तो y बराबर 6, संख्या 36 हो गई। 10x प्लस y, 10 गुणे 3 प्लस 6, 30 6 36। देखिए इकाई दहाई के अंकों का डिफरेंस 3 है, संख्या का 7 गुना और 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना 144 होगा, नहीं इसका अंकों का 63 का 4 गुना लेना है, 63 गुणे 4 करेंगे, 4 3 12, 4 6 24, 1 25, 252 होगा, और इसका 7 गुना, 7 6 42, 7 3 21, 4 25, दोनों बराबर आ रहा है। आंसर की जांच सत्य पाई गई। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बचा है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अच्छा, हमने माना इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x, संख्या हुई 10x धन y। अब यह संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। 21 गुनी है किसका भैया, अपने अंकों के अंतर का। यदि संख्या से 36 घटा दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। चलिए हमने संख्या से 36 घटा दी, अब इसका स्थान बदल जाएगा, इन दोनों को सरल कर लीजिए। चलो भाई 10x धन y बराबर 21y माइनस 21x, इधर लाओगे तो हो जाएगा 31x और माइनस 20y बराबर 0। इधर करिए तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 36, ये हो गया 9x माइनस 9y बराबर 36, x माइनस y बराबर 4 आ गया, 9 से भाग दे देंगे। इसमें अगर हम 20 से गुणा कर दें
तो 20x माइनस 20y बराबर 20 चौके 80। इसको हल कर लें, इधर इसमें से इसको घटा दें, ये हुआ कैंसिल, और 20 में से 31 घटाएंगे तो माइनस 11, इधर 80 आ रहा, भिन्न में आ रहा है एक्स वाई का मान, तो ये कहीं न कहीं हम लोगों से गलती हुई, इसको फिर से करना पड़ेगा। ये देखिए, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 हुई है, अंकों का अंतर x माइनस वाई हुआ, इसका 21 गुनी अंकों की संख्या है, ठीक है। तो 10x प्लस वाई बराबर 21x माइनस 21y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 11x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 31y बराबर 0, ठीक। 21x इधर आएगा तो माइनस 11x हो जाएगा, 31 प्लस, ठीक है। यदि संख्या में 36 घटा दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है। ये हो जाएगा 10x में से 10 वो x निकलेगा, 9x माइनस 9y बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। यहाँ है माइनस 11x प्लस 31y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 4। चलिए इसमें मैं 31 से गुणा कर लेता हूँ, 31x माइनस 31y बराबर 124, इसको मैं समीकरण 1, इसको 2 मान ले रहा हूँ, 2 तो ये था, 3 मान लो, जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20, और 124 में से 0 निकल जाएगा, 4 है, गुणा किया है हमने कितने का, 31 का, तो ये तो 124 ही आएगा यार, कहाँ गलती हो रही है? यहाँ गलती हो गई, ये हमने 21 10 31 कर लिया, 21 1 22 हो, यहाँ रहेगा 22y, और जब ये 22y हो जाएगा, ठीक है, जब ये 22y हो जाएगा तो सीधा से यहाँ मिल जाएगा, अरे भाई ठीक, फिर से देखो, 2 बार हो गया गड़बड़। देखिए, 2 अंकों की संख्या अपने अंतर की 21 हुई है, ये संख्या हो गई, अंकों का अंतर हो गया, इसका 21 गुनी हो गई, 10x प्लस वाई बराबर 21x माइनस 21y, इसको इधर लाओगे तो 11x होगा, 21 इधर आएगा प्लस 1 22y हो जाएगी, सीधा छोटा सा काम इतना बड़ा हो गया, माइनस x 11 भाग 2y बराबर 0, इसको हम 2y माइनस x बराबर 0 लिख सकते हैं समीकरण। अगर संख्या से 36 घटा दिया जाए, उसके स्थान बदल जाते हैं, ये जो है 10x प्लस वाई, इधर लाइए माइनस 10y माइनस x बराबर 36, 10x में से x निकल गया, 9x माइनस 9y बराबर 36, 9 से भाग दे दीजिए, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ क्या मिला है, 2y माइनस x बराबर 0, भैया इसको जोड़ दो, कट जाएगा, 2y में से y निकल गया, y बराबर 4, y बराबर 4 आ गया, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आ गया। अब संख्या हमारी क्या है, 10x धन y है, 10 गुणे 8 धन 4, ये 80 और 4,
ये संख्या हमारी 84 है। इस तरह से ये अभ्यास हमने देख लिया, 7A और 7B दोनों हमने देख लिया बच्चों। अगले 7 जो प्रश्नावली है हमारी 7C के साथ आव संबंधी प्रश्नों के साथ हम कल फिर मिलेंगे।